हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेक यू मुनफरिद। माय नेम इज़ अब्दुल्ला और आज का टॉपिक है लिव योर लाइफ विद स्मॉल थिंग्स। अपनी छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करें, अपनी छोटी छोटी खुशियों को, लम्हात को, मोमेंट्स को जिएं और उनमें खुश रहें और उनको इकट्ठा करें। और किसी बड़ी खुशी का इंतज़ार ना करें, किसी बड़े मोमेंट का इंतज़ार ना करें कि जब ये होगा तब मैं लोगों को पार्टी दूंगा, बुलाऊंगा और अपनी सक्सेस एंजॉय करूंगा। ठीक है ना। वो जब होगा तब होगा। ठीक है ना। जब आप करोड़पति बनेंगे तब बनेंगे, जब लंबी गाड़ी लेंगे तब लेंगे, जब बड़ा घर लेंगे तब लेंगे। लेकिन अभी जहाँ आप हैं, जो लोग आपके साथ हैं, जो फैमिली, जो दोस्त, जो काम करने वाले, जो आपके मोहसिन हैं, कम से कम उनके साथ जो आपको थोड़े बहुत लम्हात मिलते हैं उनको प्रिजर्व करके रखें, उनमें खुश रहें। अभी जो अल्लाह ने आपको दिया है उसमें शुक्रिया अदा करें उसका। अगर उसमें शुक्रिया अदा नहीं करेंगे, उसमें खुश नहीं रहेंगे, तो ये कोई गारंटी नहीं है आपको लाइफ में कुछ भी मिल जाए तो आप उसमें खुश रह पाएंगे या उसमें आप हैप्पी हो पाएंगे। नहीं हो पाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली नहीं हो पाते लोग, क्योंकि हैप्पीनेस एक चॉइस है जो आज आपको करनी पड़ेगी कि हाँ मैं खुश हूँ, जो मेरे पास है मैं खुश हूँ, मैं चाहता हूँ कहीं पहुँचना, मेरी लाइफ का कोई पर्पस है, मेरे लाइफ के कुछ गोल्स हैं, वो मुझे अचीव करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है वो बहुत लोगों से बेहतर है, वो बहुत लोगों से ज़्यादा है। तो आपको खुश रहना ज़्यादा इजी होगा। और खुश आदमी तभी रह सकता है जब वो अपने से नीचे पर गौर करता है कि उन लोगों पर जिनके पास उतना भी नहीं है, उतना भी मैसर नहीं है, जितना रिसोर्सेज, जितने रिश्ते, जितने कपड़े, जितनी सहूलतें, जैसा घर आपके पास है। और जितना आप उन लोगों पे गौर करेंगे इतना आपको ग्रैटिट्यूड फील करने में हेल्प मिलेगी अपने ही जहन से। और जितना आप आगे की तरफ देखेंगे, जितना अपने से ऊपर वाले लोगों को देखेंगे, उतना आपको नाशुक्री, नाहोत, कमी, कमतरी का एहसास, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और ब्ला ब्ला पता नहीं क्या होंगे। तो इसकी एक दूसरी कंडीशन है कि जब आपको आगे बढ़ना है तो आप लोगों से इंस्पायर हों कि हाँ मुझे फ़ला इंसान के जैसा कुछ करना है, पर आप उसको कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि उसकी लाइफ अलग है, उसकी सिचुएशंस अलग थी, उसकी फैमिली बैकग्राउंड्स अलग थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग थी, आपकी अलग है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अपनी लाइफ गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं ये आपको डायग्नोज करना पड़ेगा। इतने सारे कोचेस, इतने सारे सेमिनार्स, इतने सारे गुरुज दुनिया में बिखरे फिर रहे हैं, ठीक है ना। और लोग उनकी तरफ जा भी रहे हैं, लेकिन क्या सब कामयाब हो जाते हैं? नहीं होते। इसमें एक ये भी कॉन्फ्लिक्ट है कि कामयाबी जो है सो कॉल्ड, वो कहते किसे हैं और सक्सेस मिलती किसे है या पैसे मिलते किसे हैं। पैसों की बात करें, सक्सेस तो हमने सिर्फ पैसों से रिलेट कर दी ना, हम तो सिर्फ पैसों से सक्सेस को रिलेट करते हैं। आजकल के यंगस्टर और जेनजी और जितने भी, चाहे 40 भी क्रॉस कर लिया कुछ लोगों ने, उनका भी मुगालता यही है, मिसकंसेप्शन ये है कि सक्सेस सिर्फ पैसों को कहते हैं, जो कि बिल्कुल झूठ है। ऐसा कुछ नहीं है, सक्सेस पैसों को नहीं कहते। सक्सेस बहुत सारी चीज़ों को मिला के एक कंबाइन कंडीशन का नाम है सक्सेस, और उसमें आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ भी मायने रखती है। अगर वो नहीं है तो क्या अचार डालना है आपको एक सक्सेस का? या फिर आप किसी पर्पस के लिए काम कर रहे हो कि मेरा कोई पर्पस है, मुझे कम्युनिटी के लिए या कुछ लोगों के लिए कुछ करना है, उसमें अगर मेरी जान भी खप रही है, मेरा माल भी खप रहा है, मेरे पैसे भी जा रहे हैं, मेरी जहनी फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है, कोई बात नहीं है, मेरी ज़िंदगी का एक पर्पस है। उसके ऊपर अगर मेरा सब कुछ भी लुट जाए तो भी मैं अपने आप को कामयाब समझूंगा, वो बात एक अलग है। लेकिन ये कैपिटलिज्म ने जो हमें सक्सेस की डेफिनेशन दी है वो बिल्कुल गलत है कि बस मुझे फोर्ब्स में टॉप 10 पे अपना नाम लाना है। ठीक है, ला लिया, आ गया फोर्ब्स पे, आप मैगज़ीन में आपका नाम, देन उसके बाद क्या? अगर आपने लाइफ में इतना बड़ा गोल नहीं बनाया कि 50 अरब रुपए आके मैं क्या करूँगा, तो 50 अरब रुपए आने के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप अय्याशी करेंगे, फजूल खर्ची करेंगे, अपने आप को भी बर्बाद करेंगे, लोगों को भी बर्बाद करेंगे ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में। ठीक है ना। तो किसी बड़ी पर्पस के बगैर पैसा आना भी आपके लिए सबसे बड़ा डेंजर है और लोगों के लिए भी डेंजर है, क्योंकि फिर आपका जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, जितनी फ्रस्ट्रेशन थी, वो पैसा आने के बाद आप सब लोगों पे वो झाड़ते फिरोगे। ये देखो तुमने मेरी बेइज्जती करी, अब मैं तुम्हें औकात दिखाऊंगा, तुमने मेरे साथ ये किया, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अरे हल्का रखो अपनी लाइफ को, हल्का रखो और अपनी छोटे छोटे मोमेंट्स को जियो।
ठीक है ना। सक्सेस को एक टाइम पे छोड़ दो, जब आएगी तब आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सुस्त हो जाओ, लेज़ी भी नहीं होना, काम करते रहना है डेली, रोज़ सुबह उठना है, काम करना है, ठीक है ना। काम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, हार्ड वर्क के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है ना। गधा मजदूरी से बचें बस। लोग बाग गधा मजदूरी को स्मार्ट वर्क समझने लगते हैं, तो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में फ़र्क है। डू स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क ना करें। अगर हार्ड वर्क से सक्सेस या पैसे आने होते तो सबसे ज़्यादा पैसे मज़दूरों के पास होते। अगर नॉलेज से, किताब पढ़ने से पैसे आने होते तो प्रोफेसर्स के पास सबसे ज़्यादा पैसे होते। पैसों से सक्सेस का या इल्म का या हार्ड वर्क का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बात आप समझ लें। कुछ लोग मुझे इस पर क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। पैसों का ताल्लुक़ है आपके नसीब से, ठीक है ना। कुछ लोगों को बात बुरी लगे, ठीक है, इट्स ओके। मेरा बिलीव यही है और असल में बात यही है, जितना आपके नसीब में है ना, आपको मेहनत करके भी उतना ही मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन मेहनत लाजमी, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो जो आजकल चल रहा है ना कि ये विजुलाइज़ करके मुझे वो मिल जाएगा और वो विजुलाइज़ करके मुझे ये मिल जाएगा, वो भी पहले ही डिस्क्रिमिनेशन दे देते हैं कि भाई ऐसा नहीं होगा कि जो आप विजुलाइज़ करोगे वही आपको मिल जाएगा, आपको उसके आसपास कुछ मिलेगा, और मेरी ज़ुबान में जो आपके नसीब में होगा वो आपको मिलेगा, ठीक है ना। जो आपके लिए सही होगा वो आपको मिल जाएगा। बाकी ये मेहनत आप करते रहो, अपनी लंबी मेहनत के चक्कर में अपनी लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स को मत गवाओ, अपने करीब के लोगों को मत खो। कहीं ऐसा ना हो कि सक्सेस मिल जाए, पैसे मिल जाएं और लोग खो जाएं, और फिर आप किसी गैर और अजनबियों के साथ अपनी खुशियाँ ज़ाहिर करते फिरो और आपको फिर खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि लोग पैसे की वजह से मेरे साथ हैं और ख़रीदा हुआ है सबको। उन लोगों को साथ में रखें जो बिना पैसे के आपके साथ हैं, और बहुत संभाल के रखें उन लोगों को, वो लोग पैसों से नहीं आते, ठीक है। और ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आपके पास पैसे आ जाएंगे, ठीक है। फ़िलहाल के लिए इतना ही।